हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। रेक्टिफायर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में शुरू से आपको पूरा का पूरा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, कैसे याद रखना है वो बताऊंगा। ध्यान से देखिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है, पहले आपका आएगा ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसीलिए सेकेंडरी के वाइंडिंग थोड़े से कम ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद में आएगा आपका डायोड। ओके, बिल्कुल ही सिंपल सर्किट है। और डायोड के बाद में आपका आएगा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, राइट। लोड रेजिस्टेंस आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका सिंपल सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो डायोड को बोल देते हैं हम डी। ओके, ये जो पॉइंट्स है सेकेंडरी के, उसको बोलते हैं ए एंड बी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा एसी इनपुट रहेगा आपका। ओके, तो सेकेंडरी के बीच में, ए और बी के बीच में भी आपको एसी इनपुट मिलेगा। ओके, इसमें ए और बी के बीच में जो कुछ वोल्टेज मिल रहा है आपको, वो रहेगा लेटेस्ट से पीक वोल्टेज इज वीएम, राइट। इसके पोलैरिटीज मैं आपको बताता हूँ आराम से। ओके, एंड देन दिस इज योर लोड रजिस्टर, दिस इज योर लोड रजिस्टर। ओके, अभी देखिए, अभी जो सेकेंडरी का वोल्टेज आता है, सो दैट इज अ साइन वेव। ओके, तो साइन वेव में क्या आएगा आपका, जो सेकेंडरी का वोल्टेज है, राइट, सेकेंडरी वोल्टेज, ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो इसका जो पीक वैल्यू है वीएम, ये मैंने यहाँ पर लिखा है वीएम। ओके, अभी देखिए, नाउ ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस। हाफ वेव में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर से आपको एक बार फुल वेव में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड। ओके, नाउ लेट अस, ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन दिस सर्किट। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, डायग्राम आपको पता चल गया। एक डायोड इन सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस। ओके, अभी देखिए, अभी क्या होगा इसको फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। सो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, सो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में भी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ए बनेगा पॉजिटिव, बी बनेगा निगेटिव, राइट। सो वेन एवर हियर इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, right, at the secondary also I am getting positive half cycle, a will become positive, b will become negative। ओके, ये ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में देखिए, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड ऑफ द डायोड। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ द डायोड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ द डायोड। सो दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, राइट। अभी देखिए आप, फॉरवर्ड बायस में डायोड को कैसे रिप्लेस करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट से। रिवर्स बायस में डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे हम, ओपन सर्किट में, राइट। शॉर्ट सर्किट में करंट आपका फ्लो होगा, ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ये हमने बाइसिंग ऑफ द डायोड में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया था। ओके, सो व्हाट आई विल डू, ये डायोड कैसे गया इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस बिकॉज एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। सो दिस डायोड, I can replace this diode by a short circuit, by a short circuit। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर पूरा का पूरा वेव है। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये डायोड शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। सो करंट फ्लो होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। and this, in this RL, the current is flowing from top to bottom। let us say that this current is IL। मतलब क्या, पूरा का पूरा जो करंट है वो इसमें फ्लो होगा, राइट। सेम करंट डायोड से भी फ्लो हो रहा है, सेम करंट RL से भी फ्लो हो रहा है। नहीं तो फिर मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम। इसके अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है, लेट अस से VL
एंड VL इज नथिंग बट VM। मैं सिर्फ पीक वोल्टेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके मतलब वोल्टेज भी पूरा का पूरा आ रहा है, करंट भी पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब क्या यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिल रहा है, एंड दैट इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट। सो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड आई एम गेटिंग द करंट इन लोड रेजिस्टेंस, राइट। ओके अभी निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? इन निगेटिव हाफ साइकिल व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, इन निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में देखिए यहाँ पर अभी निगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो यहाँ सेकेंडरी में भी निगेटिव हाफ साइकिल आ गया। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं हम, अगर प्राइमरी में निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो सेकेंडरी में भी निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। अभी सेकेंडरी में जब निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, जब सेकेंडरी में निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो फिर सेकेंडरी में जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा? तो सेकेंडरी में जब निगेटिव साइकिल आएगा तो बी बनेगा आपका पॉजिटिव, ए बनेगा निगेटिव। अभी देखिए ए negative is connected to my negative terminal of the battery is connected to anode and positive terminal is connected to cathode of the diode, right? So आपका डायोड कैसे गया? रिवर्स बायस में रह गया, राइट। इन रिवर्स बायस आई कैन रिप्लेस दिस डायोड, आई कैन रिप्लेस दिस डायोड बाय ओपन सर्किट। और देखिए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर अगर ओपन सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो इस रजिस्टर में करंट मिलेगा मुझे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो करंट इन दिस रजिस्टर I is equal to 0. Due to this open circuit there will be no current which is flowing in the circuit. तो मुझे निगेटिव साइकिल में मुझे करंट मिल नहीं रहा है। ओके तो फिर देखिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका अगर आउटपुट हम देखेंगे, इसका अगर आउटपुट देखेंगे हम लोग, राइट, तो कैसे आएगा? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट मिला, और ये क्यों मिला? क्योंकि मेरा डी जो था वो ऑन था, राइट। तो मैं बोलूंगा अभी फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये कैसा काम करेगा? ऑन स्विच जैसे। रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट है, मतलब इसको मैं बोलूंगा दिस इज वर्किंग एज अ ऑफ स्विच, राइट। ओके उसके बाद में फिर पॉजिटिव ऑफ साइकिल आया, फिर मुझे आउटपुट मिला। निगेटिव ऑफ साइकिल आया, मुझे आउटपुट मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर मैं यहाँ पर आउटपुट नहीं मिला मतलब बिल्कुल 0 वोल्ट बोल देता हूँ, राइट। सो आई विल कॉल इट एज 0 वोल्ट, आई विल कॉल इट एज पीक वैल्यू एज VM, राइट। एंड दिस इज द वोल्टेज, राइट, अक्रॉस आउटपुट। ओके फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, मुझे आउटपुट मिला, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आई, मुझे आउटपुट नहीं मिला, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यू नो, you are getting the output only in the positive half cycle, and in the negative half cycle you are not getting the output, right? So only half of the wave is getting transferred to the output, hence it is called as half wave rectifier. देखिए ये इसका अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए तो यू नो दिस हाफ वेव रेक्टिफायर इज लाइक लेट अस से कि एक आपका कपल है, ओके उसमें एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एंड लेट अस से कि गर्लफ्रेंड के थोड़े मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी पॉजिटिव मूड में रहेगी, कभी नेगेटिव मूड में रहेगी, राइट। सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर उस बॉयफ्रेंड की तरफ है। जैसे वो बॉयफ्रेंड क्या करेगा, अगर लड़की का मूड पॉजिटिव रहा तो वो लेट अस से दे आर चैटिंग, राइट। सो पॉजिटिव मूड में है तो यू नो दिस बॉय विल रिप्लाई टू द गर्ल, से हाय हेलो how are you, right, and they will reply and they will interact very good when they are in positive mood, right। बट जैसे ही लड़की का मूड अगर खराब हो जाता है तो उसको समझ जाता है कि अभी खराब मूड है, तो यू नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। वो क्या करेगा, शांति से मोबाइल बाजू में रख के बैठे रहेगा, राइट। सो वेन एवर वो गर्ल का मूड निगेटिव है तो उसको क्या करेगा, वो ही विल नॉट रिप्लाई टू दैट, राइट। सो हाफ वेव रेक्टिफायर भी वैसे ही करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो आउटपुट में भेजता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो बिल्कुल आउटपुट में नहीं भेजता है। तो दिस इज बेसिकली सिंपली हाउ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज वर्किंग, राइट। ओके सो इसके वेवफॉर्म्स देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।